हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में दोस्तों। और आज ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की हमने शुरुआत की है। आज ये सेकंड नंबर का लेक्चर है दोस्तों। इसके पहला जो लेक्चर मैंने पढ़ाया दोस्तों, उसमें मैंने मध्य प्रदेश के जिले और संभाग को मैप वाइज डिस्कस किया था दोस्तों। एक और पार्ट हम इसका 2 बना रहे हैं। इस पार्ट 2 में हम जो मध्य प्रदेश के जिले हैं जो उनको स्पर्श करते हैं दूसरे राज्यों के, उनको भी डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप उसमें पूरा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। इसके पहले वाला पार्ट बिल्कुल देखना ना भूलें दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के जिले और संभाग डिस्कस किए हैं। जो और कुछ चीजें छूट गई थी उसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको बताया था आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के जिले और संभाग को डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। जिले और संभाग को सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश का मैप बनाते बनना चाहिए। मैंने बताया था मध्य प्रदेश का मैप को किस प्रकार बनाया जाता है। ये एक पॉइंट लगा लीजिए, एक मुंडी बनाइए सबसे पहले, फिर एक गर्दन बनाइए, है ना। उसके बाद कंधा बना दीजिए। कंधा बनाने के बाद यहाँ इसका एक हाथ बनाइए, है ना। हाथ बनाने के बाद यहाँ इसको थोड़ा सा बेंड कर दीजिए। बेंड करने के बाद यहाँ पे उसका एक दूसरा पैर बना सकते हैं और यहाँ थोड़ा सा उसको बेंड कर सकते हैं, फिर इधर ले जाके यहाँ पे रख सकते हैं। ये बन गया। ये मुंडी को आप कंप्लीट करना है दोस्तों। मुंडी को कंप्लीट करने के बाद गर्दन बनाना है। गर्दन के बाद इधर साइड एक हाथ बनाना है। हाथ बनाने के बाद इसको थोड़ा सा बेंड कर देना है और यहाँ लाके मिला देना है। लग रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश के मैप टाइप दिख रहा है। तो ये मध्य प्रदेश का मैप है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको जानकारी के लिए बताऊंगा, आजू बाजू के जिले। इसके पहले वाला पार्ट देखना आप बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया था मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है। उत्तर में क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है ना। पूरब में क्या है, छत्तीसगढ़ है दोस्तों, कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरब में क्या है, छत्तीसगढ़ है। दक्षिण में क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र है। दक्षिण में महाराष्ट्र है। पश्चिम में क्या है दोस्तों, गुजरात है दोस्तों। पश्चिम में गुजरात है और उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। कोई दिक्कत, उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है और सबसे कम सीमा गुजरात को छूती है दोस्तों। इतना अपने को याद रखना है। अब देखो दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे मुरैना जिला ऐसा है। मुरैना जिला ऐसा है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों को स्पर्श करती है। यहाँ पे सिंगरौली जिला ऐसा है। यहाँ पे ऐसा जिला कौन सा है, सिंगरौली जिला ऐसा है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छूती है। यहाँ बालाघाट जिला ऐसा है दोस्तों। बालाघाट जिला ऐसा है जो इधर साइड में छत्तीसगढ़ हो गया और इधर साइड महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन बनाते आ रहा है आयोग, तो इसको ध्यान देना है। यहाँ पे है झाबुआ दोस्तों। यहाँ पे झाबुआ जिला ऐसा है जिसकी सीमा राजस्थान और गुजरात को छूती है। और यहाँ पे अलीराजपुर जिला ऐसा है दोस्तों। अलीराजपुर जिला ऐसा है जिसकी सीमा गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को छूती है। अब देखो, हम आजू बाजू के जिले को पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों कि आजू बाजू में कौन से जिले हैं जिनकी सीमा। सबसे पहले बात करते हैं देखो गुजरात की दोस्तों। तो गुजरात मध्य प्रदेश के 2 जिले गुजरात को छूते हैं। मध्य प्रदेश के 2 जिले गुजरात को छूते हैं। एक तो है झाबुआ दोस्तों और दूसरा है अलीराजपुर। झाबुआ जिला ऐसा है जो राजस्थान और गुजरात की सीमा को छूता है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को कौन सा, अलीराजपुर जिला छूता है। अब दोस्तों, गुजरात के ही 2 जिले अपने को छूते हैं दोस्तों। गुजरात के 2 जिले अपने को छूते हैं। एक जिले का नाम है दोस्तों दाहोद। गुजरात का दाहोद जिला ऐसा है जो झाबुआ को छूता है। और यहां पे आएगा छोटा उदयपुर जिला ऐसा है दोस्तों, ये जिला अलीराजपुर को छूता है। और इसके यहां पे मिलेगा एक जिला दोस्तों जिसका नाम है बड़ोदरा जिला। यहां पे है दोस्तों पंचमहल। तो आपने को क्या जानकारी के लिए पता होना, पुरानी बुकों में यही लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की सीमा को गुजरात का बड़ोदरा जिला जो छूता है। नहीं, ऐसा नहीं है। दाहोद छूता है झाबुआ को और छोटा उदयपुर छूता है अलीराजपुर को। और मध्य प्रदेश के 2 जिले गुजरात को छूते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। इतना याद रखना है अपने को। इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया। अब बात करते हैं अपन राजस्थान की दोस्तों। तो देखो, राजस्थान की सबसे पहले, राजस्थान यहाँ पे रतलाम है दोस्तों। अभी हम मध्य प्रदेश को बाद में पढ़ेंगे, पहले दूसरे आजू बाजू के जिले को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक जिला आता है जिसका नाम है दोस्तों बांसवाड़ा नाम का जिला है राजस्थान का, जो अपने को छूता है, मध्य प्रदेश को टच करता है। बांसवाड़ा के ऊपर प्रतापगढ़ नाम का जिला है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश को छूता है। याद रखना है किसका जिले की बात हो रही है, राजस्थान की। प्रतापगढ़ के बाद यहाँ पे चित्तौड़गढ़ नाम का जिला है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ नाम का जिला है जो छूता है। चित्तौड़गढ़ नाम का जिला है जो राजस्थान का, जो अपने मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है, टच करता है ना। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो झालावाड़ नाम का जिला है राजस्थान का, जो अपने को छूता है दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे कोटा जिला है दोस्तों। कोटा जिला अपने को स्पर्श करता है। इधर साइड में देखो तो यहाँ पे भी इधर से स्पर्श करता है, क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसे झुका हुआ है थोड़ा सा, तो कोटा इधर भी स्पर्श करता है, इधर भी, यानी दोनों तरफ स्पर्श करता है कोटा जिला, है ना। कोटा के बाद यहाँ पे 12 जिला आता है दोस्तों। एक
बारा नाम का जिला है राजस्थान का जो अपने को स्पर्श करता है, ये पता होना अपने को जानकारी के लिए है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे अपन शिवपुर के पास इधर चलेंगे तो माधोपुर नाम का जिला है दोस्तों। किसका जिला है? ये राजस्थान का जो अपने को छूता है, अपने को जानकारी होना है कि नहीं। माधोपुर के बाद सवाई, इसका नाम पूरा ये है सर, सवाई माधोपुर नाम है जिले का, सवाई माधोपुर नाम का जिला है जो अपने को छूता है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे अपन तो करौली नाम का जिला है राजस्थान का जो अपने को छूता है दोस्तों। करौली के बाद एक जिला आएगा जिसका नाम है धौलपुर, यहाँ पे आएगा धौलपुर नाम का जिला राजस्थान का अपने को छूता है। तो ये जानकारी इसलिए अपने को पता होना कि आजू बाजू के स्पर्श, हम मध्य प्रदेश का तो अभी डिटेल में पढ़ ही लेंगे, मध्य प्रदेश का हम डिटेल में बिल्कुल अच्छे से पढ़ ही लेंगे, लेकिन अपने को आजू बाजू के पड़ोसी राज्य जो है अपने, क्योंकि मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है दोस्तों, इसकी सीमा ना ही कोई समुद्री सीमा को छूती है और ना ही कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती है, ये चारों ओर से घिरा हुआ है, 5 राज्यों को छूती है अपने मध्य प्रदेश के, है ना। अब बात कर लेते हैं, देखो दोस्तों अपन उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले अपने को छूते हैं? तो यहाँ मुरैना, तो यहाँ पे आता है दोस्तों फिरोजाबाद नाम का जिला है उत्तर प्रदेश का जो अपने को स्पर्श करता है मध्य प्रदेश को। फिरोजाबाद के बाद यहाँ पे इधर भिंड है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे इटावा नाम का जिला है जो अपने को स्पर्श करता है। इटावा के बाद जलौन, यहाँ पे जलौन नाम का जिला है जिसका उत्तर प्रदेश का जिला है जो अपने को स्पर्श करता है। जलौन के बाद यहाँ पे झांसी आता है दोस्तों, झांसी के बारे में तो पढ़े ही अपन हिस्ट्री में, है ना। झांसी के बाद यहाँ पे ललितपुर दोस्तों, यहाँ पे ललितपुर ऐसा जिला है दोस्तों तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है दोस्तों, तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, याद रखना है। उसके बाद ये यहाँ तक पूरा घिरा ही हुआ है। उसके बाद यहाँ से आएगा महोबा दोस्तों, महोबा नाम का जिला है जो उत्तर प्रदेश का है, अपने को टच करता है। उसके बाद यहाँ पे बांधा जिला है दोस्तों, बांधा नाम का जिला है उत्तर प्रदेश का जो मध्य प्रदेश को टच करता है। बांधा के बाद आता है दोस्तों यहाँ पे चित्रकूट नाम का जिला है दोस्तों, और चित्रकूट नाम का धाम अपने सतना में भी है कि नहीं। उसके अलावा यहाँ पे देखो चित्रकूट के बाद दूसरा आएगा दोस्तों प्रयागराज नाम का जिला है जो अपने को स्पर्श करता है। प्रयागराज के बाद दोस्तों आपको मिर्जापुर का नाम सुने ही है ना, मिर्जापुर स्पर्श करता है दोस्तों। ये खत्म, इतनी खेल है यहाँ पे, है ना। मिर्जापुर के बाद एक और है दोस्तों सोनभद्र नाम का जिला है उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र नाम का जिला है उत्तर प्रदेश का जो मध्य प्रदेश को टच करता है। तो ये आजू बाजू के जिले पता चल गएगा। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बताऊंगा आपको। आगे चलेंगे अपन अब छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे कोरिया जिला है दोस्तों, कोरिया नाम का जिला है ना, कोरिया नाम का जिला है जो अपने को छूता है। उसके बाद यहाँ पे बिलासपुर छत्तीसगढ़ का बिलासपुर भी मध्य प्रदेश को छूता है। और यहाँ पे आएगा मुंगेली नाम का जिला है, मुंगेली नाम का जिला छत्तीसगढ़ का जो अपने को स्पर्श करता है, पता होना। उसके अलावा बात करेंगे अपन कबीरधाम नाम का भी एक जिला है दोस्तों, कबीरधाम नाम का एक जिला है जो अपने को स्पर्श करता है। और उसके अलावा बालाघाट के साथ सीमा साझा करता है राजनांदगांव स्पर्श करता है दोस्तों। तो ये अपने उत्तर प्रदेश के भी जिले को देख लिए कौन से जिले अपने को स्पर्श करते हैं करके, है ना। तो इतना समझ में आ गया। अब अपन देख लेते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के कौन से जिले। तो देखो ना, महाराष्ट्र के यहाँ पे अलीराजपुर के साथ और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है जिसका नाम है दोस्तों नंदूरबार नाम का एक जिला है महाराष्ट्र का जो अपने को स्पर्श करता है दोस्तों। इसके अलावा धुले नाम का जिला यहाँ मिलेगा, धुले, है ना, धुले नाम का जिला है जो अपने को साथ सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, महाराष्ट्र का जिला है। जलगांव इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जलगांव नाम का एक जिला है जो यहाँ पे है, बिल्कुल निकला हुआ बुरहानपुर के किनारे टच है दोस्तों, है ना। जलगांव के बाद इधर साइड नीचे आते हैं दोस्तों तो अकोला नाम का जिला है जो अपने को स्पर्श करता है। अकोला के बाद अगर देखें दोस्तों हम, अकोला के बाद अगर देखें तो अमरावती नाम का जिला है, अमरावती नाम का जिला है, ये भी पता होना, यहाँ से टच करता है अमरावती के बाद यहाँ पे वर्धा आएगा दोस्तों, वर्धा, याद रखना है वर्धा जिला मध्य प्रदेश को नहीं छूता, ये अमरावती। और इसके बाद अमरावती के बाद इधर साइड नागपुर जिला लग जाता है, वर्धा जिला अपने को स्पर्श नहीं करता। नागपुर के बाद यहाँ पे भंडारा जिला आता है दोस्तों, ये नागपुर जिला हो गया, फिर ये भंडारा जिला आता है जो अपने को टच करता है। भंडारा के बाद यहाँ पे गोंदिया आ जाएगा दोस्तों, और गोंदिया बालाघाट से टच है। तो ये जिले अपने को पता होना मध्य प्रदेश के आजू बाजू के जिले। मध्य प्रदेश सीमा 5 राज्यों को छूती, सर्वाधिक छूती है उत्तर प्रदेश को, सबसे कम किसको छूती है? गुजरात को। सबसे कम किसको छूती है? गुजरात को। इतना पता होना। तो ये अपने को उधर साइड के जिले पड़े हैं अपन ने दूसरे राज्यों के। अब देखो मध्य प्रदेश के कितने जिले उनको छूते हैं ये देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन बना है तो जो उत्तर प्रदेश को 12 जिले छूते हैं,
उत्तर प्रदेश को 12 जिले छूते हैं। ये किसकी बात हो रही है? ये मध्य प्रदेश के 12 जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि इनमें से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को नहीं छूता, इसलिए अपन को जानकारी रखना जरूरी है ना। मध्य प्रदेश के 6 जिले छत्तीसगढ़ को छूते हैं, 6 जिले। उधर के जिले अपने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उधर के जिले अपने को कितना छूते हैं ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं बना है ना बनेगा। अपने जिले उधर कितने को छूते हैं इतना अपने को पता होना है ना। 9 जिले, महाराष्ट्र को 9 जिले छूते हैं अपने मध्य प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जो गुजरात को छूते हैं, 2 जिले ऐसे हैं जो गुजरात को छूते हैं। और उसके अलावा राजस्थान को 10 जिले छूते हैं दोस्तों, किसके? मध्य प्रदेश के। उधर वाले से अपने को क्या मतलब, उधर वाला अपने को नहीं पूछने वाला है ना। अब देखो यहां समझ में आ गया। अब अपन यहां पे थोड़ा डिटेल में देखेंगे, एक बार चेक कर लेता हूं मैं कि वीडियो चालू है कि नहीं। चालू है दोस्तों, वीडियो चालू है ना। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अपन यहां पर मध्य प्रदेश के जिले को देखते हैं, मध्य प्रदेश के। तो देखो सबसे पहले दोस्तों, ये यहां पे नीमच है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पे क्या है? नीमच। मध्य प्रदेश के पश्चिम में नीमच है। नीमच के ही नीचे मंदसौर है दोस्तों, नीमच के ही नीचे क्या है? मंदसौर है ना। नीमच, मंदसौर, उसके बाद यहाँ पे रतलाम है दोस्तों। यहाँ पे क्या है? रतलाम। तो देखो 3 जिले तो ये मिल गए, नीमच, मंदसौर और रतलाम। बिल्कुल लाइन से ये मैप देखना आप, नीमच, मंदसौर, रतलाम, पश्चिम में नीमच, मंदसौर, रतलाम। यहाँ पे महाकाल की नगरी उज्जैन है दोस्तों। देवों के देव महादेव उज्जैन में बैठे हुए हैं, है ना। देवों के देव महादेव उज्जैन में है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, मैंने आपको बताया था भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है कहां पे? भारत में, जिसमें से 2 ज्योतिर्लिंग अपने मध्य प्रदेश में। एक तो कौन सा हो गया? उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। दूसरा ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो खंडवा में है दोस्तों, ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो खंडवा में है ना। तो उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी माना जाता है, और उज्जैन में ही क्षिप्रा नदी के तट पर 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ का मेला लगता है दोस्तों, है ना। और ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। पूरे भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग है उनमें से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। तो उज्जैन हो गया दोस्तों, देवों के देव महादेव की नगरी उज्जैन, है ना। उसके अलावा देखो, तो अब बड़े देव यहां बैठे हुए, देवों के देव महादेव, तो जो छोटे मोटे देव हैं उनके साथ देने के लिए साथ में बैठेंगे नहीं। तो देवास भी कहां पे आता है दोस्तों? देवास भी उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। तो देवास उज्जैन में लगा हुआ है, याद रखना है। अब उसके बाद यहां पे एक शाजापुर नाम का जिला है दोस्तों, शाजापुर नाम का जिला है। इसी से ही मध्य प्रदेश का 51वां जिला अलग हुआ था, आगर मालवा का जिला। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आगर मालवा जिला ये मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का जिला है? 51वां नंबर का जिला है। 51वां नंबर का 16 अगस्त को बना था, 16 अगस्त 2013 को बना था दोस्तों, याद रखना है। 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का 51वां जिले का गठन किया गया, उज्जैन संभाग के अंतर्गत अस्तित्व में आया, और शाजापुर जिले से अलग करके उसको बनाया गया है। इतना समझ में आ गया क्या? तो देखो दोस्तों, ये समझ में आया, ये उज्जैन संभाग हो गया कंप्लीट। उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 जिले आते हैं दोस्तों उज्जैन संभाग के अंतर्गत। उज्जैन संभाग को खुद को भी तो गिनेंगे, यानी उज्जैन जिले को खुद को भी तो गिनेंगे, तो 7 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि देवास किस संभाग के अंतर्गत आता है? उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में इंदौर दे सकता है ना। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। यहां से उज्जैन को अपन ने इधर यहां ले जा लिया, ये आ गया, ये रतलाम आ गया, है ना, ये रतलाम। तो ये अपने को जानकारी यहां से पता चल गई कि पश्चिम में इधर साइड एक संभाग खत्म हो गया, और जिले भी पता चल गया दोस्तों कि नीमच, मंदसौर, रतलाम। नीमच, है ना, चंबल नदी नीमच जिले को 2 भागों में बांट देती है। आगर मालवा इधर टच है किससे? राजस्थान से। आगर मालवा के बाद शाजापुर दोस्तों, शाजापुर टच नहीं है, याद रखना है। शाजापुर अलग होने के बाद राजस्थान को टच नहीं करता। नीमच इधर राजस्थान को टच करता है, मंदसौर करता है। मंदसौर तो दोनों तरफ से करता है, नीमच तो तीनों ओर से घिरा हुआ है राजस्थान से। नीमच तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। रतलाम करता है एक तरफ से, है ना, पश्चिम तरफ से। इतना समझ में आ गया। ये उज्जैन, यहाँ पे उज्जैन आ गया, उज्जैन, है ना, उज्जैन और रतलाम यहाँ नीचे तक है, ऐसा बनेगा ये। तो ये समझ में आया क्या दोस्तों? इधर समझ में आ गया। इतना नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन हो गया, देवास इसके अंतर्गत आता है, शाजापुर। अब बात करते हैं अपन दोस्तों इंदौर संभाग की। इंदौर, तो देखो इंदौर यहाँ बीच में, इंदौर के बिल्कुल पश्चिम में धार जिला आता है दोस्तों। इंदौर के बिल्कुल पश्चिम में धार जिला आता है, और धार जिले के पश्चिम में झाबुआ जिला है, और झाबुआ जिला गुजरात की सीमा को छूता है। झाबुआ जिला ऐसा है जो राजस्थान को भी छूता है और गुजरात को भी छूता है, झाबुआ। तो इंदौर के पश्चिम में धार आता है, धार के पश्चिम में झाबुआ है, झाबुआ के दक्षिण में अलीराजपुर जिला है दोस्तों। धार के पश्चिम में कौन सा है? धार के पश्चिम में झाबुआ, और झाबुआ के दक्षिण में अलीराजपुर जिला है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे एक जिला आएगा दोस्तों, खंडवा।
खंडवा, खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं, बता दिया था मैंने, खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं। और इसके बाद इधर साइड खरगोन है दोस्तों, इधर साइड क्या है खरगोन, खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। खंडवा खरगोन ये यहां पे आएगा दोस्तों बड़वानी नाम का जिला, बड़वानी नाम का जिला महाराष्ट्र को छूता है, बड़वानी नाम का जिला महाराष्ट्र को छूता है। और ये यहां पे जो ऐसा निकला हुआ भाग मैंने बनाया था दोस्तों, यहां पे जो निकला हुआ भाग बनाया था दोस्तों, है ना, ये है दोस्तों निकला हुआ जो भाग बनाया था यहां पे, ये है दोस्तों कौन सा जिला, कौन सा जिला है, बुरहानपुर, बुरहानपुर, बुरहानपुर जिला यहां पे है दोस्तों। समझ में आ गया। ये है दोस्तों अपना क्या, ये है दोस्तों अपना क्या, इंदौर संभाग। इंदौर संभाग के अंतर्गत भी 8 ही जिले आते हैं, इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, है ना। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। खंडवा खरगोन, खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं, खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। बुरहानपुर और बड़वानी ये सब निमाड़ क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। ये जो क्षेत्र है जैसे मालवा क्षेत्र कहलाता है, ये सब निमाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है अपने को, यहां से क्वेश्चन देखो, बड़वानी महाराष्ट्र से टच है, इतना याद रखना है। खरगोन भी महाराष्ट्र से टच है, खरगोन भी महाराष्ट्र से टच है, खंडवा भी महाराष्ट्र से टच है, महाराष्ट्र की सीमा को छूता है, और बुरहानपुर भी महाराष्ट्र से टच है। इतना समझ में आ गया क्या। इंदौर संभाग जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा संभाग है। अगर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इंदौर है। जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जिला भी इंदौर है, इंदौर में बहुत सारी जनसंख्या है ना। और संभाग पूछेगा तो ये दोस्तों इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इनमें से कौन सा जिला इसके अंतर्गत नहीं आता या आता है, ऐसा पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं अपन क्या, अब बात करते हैं यहाँ पे होशंगाबाद संभाग की, होशंगाबाद। अब यहाँ पे किसकी बात करेंगे अपन, होशंगाबाद, होशंगाबाद। होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया दोस्तों। यहाँ पे हरदा जिला है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा जिला है, हरदा। और हरदा के बाद यहाँ पे बैतूल जिला है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा जिला है, बैतूल जिला है। बैतूल जिला ऐसा है जिसकी सीमा महाराष्ट्र से छूती है ना, महाराष्ट्र से टच है बैतूल। लेकिन याद रखना है हरदा टच नहीं है, हरदा टच नहीं है, बैतूल टच है, हरदा टच नहीं है। बैतूल टच है, हरदा टच नहीं है, और होशंगाबाद तो बिल्कुल टच ही नहीं है, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है यानी। तो समझ में आ गया। ये होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया दोस्तों, है ना। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद हो गया, हरदा और बैतूल, ये 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल इसके अंतर्गत। याद रखना है जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा संभाग है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है बार बार, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा पूछेगा तो डायरेक्ट लगाना है अपने को क्या, नर्मदापुरम। बस नर्मदापुरम क्या है करके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक संभाग है ना। आगे समझिए 3 जिले हो गए। अब देख लेते हैं दोस्तों अपन भोपाल की बात, भोपाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल। भोपाल को ऐसा बना लो दोस्तों, ऐसा बना लेंगे अपन तो याद रखने में बड़ी आसानी जाएगी, है ना। इधर साइड कौन सा जिला है, तो यहाँ पे विदिशा जिला है दोस्तों, विदिशा। इधर साइड कौन सा है, तो राजगढ़ है। इधर साइड कौन सा है, तो राजगढ़ जिला है। इधर साइड नीचे कौन सा है, तो इधर साइड पहले क्या आता है दोस्तों, रायसेन, रायसेन, है ना, रायसेन। इधर से अगर बस से जाएंगे अपन बालाघाट होते हुए तो रायसेन होते हुए जाती है गाड़ी, है कि नहीं। सीहोर, ये सीहोर। तो इसको याद रखना है दोस्तों। अब देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन बना, भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। अपने को पता है 5 आते हैं, ये 5 जिले। 5 कौन से आते हैं, तो भोपाल खुद हो गया, भोपाल खुद, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, है ना। ये अब इसको याद कैसे रखना है, तो याद कैसे रखना है, तो पहले याद वाली चीज बाद में बताऊंगा। एक बात यह याद रखना है कि राजगढ़ की सीमा राजस्थान को छूती है, ये राजगढ़ की सीमा राजस्थान को छूती है, इतना याद रखना है। लेकिन विदिशा की सीमा राजस्थान को नहीं छूती, विदिशा अंदर ही अंदर है, विदिशा की सीमा राजस्थान को नहीं छूती, है ना। लेकिन राजगढ़ की सीमा राजस्थान को छूती है। सीहोर तो इधर अंदर है और रायसेन इधर अंदर है ना। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है दोस्तों, भोपाल। भोपाल, भोपाल में किसकी सरकार है अभी, शिवराज मामा। तो अपना सा से हो गया सीहोर, शिवराज, शिवराज के नाम पे ही बन जाता है दोस्तों, शिवराज। सा से हो गया कौन सा, सीहोर, सा से कौन सा हो गया, सीहोर। और वा से कौन सा हो गया, विदिशा। रा से हो गया रायसेन, और जा से हो गया राजगढ़, जा से हो गया राजगढ़। यानी जा को उठा के जा में बनाना है, राजगढ़ बन जाएगा। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, इतना याद रखना है, ऐसा है ना। तो शिवराज सिंह के नाम पे है, शिवराज सिंह चौहान को खुद ही नहीं पता है कि मेरे नाम पे भोपाल संभाग का नाम है करके। तो कभी मिलेंगे तो अपन बताएंगे उनको कि ऐसा है करके, है कि नहीं। तो समझ में आ गया, भोपाल संभाग से शिवराज। सा से सीहोर है, तो उसको शिवपुरी मत समझना, शिवपुरी ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। इतना आगे समझ, इसको मिटा देता हूं मैं। ट्रिक समझ में आ गई होगी तो 1-2 बार देख लेना, बस काम खत्म। अब देखो दोस्तों, उसके बाद अब देखते हैं अपन कौन सा बचा। अब बचता है दोस्तों चंबल संभाग। तो मैंने आपको जानकारी के लिए बताया था, चंबल संभाग जो है चंबल नदी के नाम पे रखा गया है। चंबल नदी इंदौर के जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है, मध्य प्रदेश से उत्तर की ओर बहती है। उसके बाद राजस्थान में एंटर करती है, सीमा साझा करती है। उसके बाद फिर से मध्य प्रदेश में आ जाती है और यहाँ पे सीमा बनाती है दोस्तों, यहाँ में सीमा बनाती है। यहाँ से सीमा बना के इधर जाके आगे जाके इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। तो
तो इस नदी के नाम पे ही अपने एक संभाग का नाम है चंबल संभाग। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है दोस्तों, याद रखना है। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। इधर साइड श्योपुर जिला है, इधर साइड श्योपुर जिला है, किधर साइड मुरैना के पश्चिम में, और भिंड इधर साइड है, गड़बड़ नहीं करना है। श्योपुर इधर है, बीच में मुरैना है, भिंड इधर है। भिंड लगा हुआ है किससे? पूरा उत्तर प्रदेश से। श्योपुर लगा हुआ है पूरा राजस्थान से, है ना ये। और मुरैना जिला ऐसा है जो दोनों की सीमा को साझा करता है, स्पर्श करता है, टच करता है ना। समझ में आ गया? बस दिशा याद रखना, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है ना, यहां तक आएगा पूरा। तो ये मैप पूरा बनाते बनना चाहिए। इधर आजू बाजू के जिले भी अपने को पता चल गए और अपने मध्य प्रदेश के भी पता चल गए। अब देखो दोस्तों, तो ये समझ में आ गया क्या? आ गया समझ? ये मुरैना, ये भिंड हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों ग्वालियर संभाग की। ग्वालियर संभाग बहुत आसान है याद रखना, ग्वा से ग्वालियर और गा से गला, ऐसा याद रखना है। जो मध्य प्रदेश का देखो मैंने मैप बनाया, सबसे पहले मुंडी बनाया था, गला बनाया था। तो गले के अंतर्गत जो जो जिले आते हैं वो जिले होंगे काय के? ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। यहाँ दतिया आता है दोस्तों, देखो दतिया, है ना, दतिया। दतिया टच है दोस्तों, दतिया किससे? उत्तर प्रदेश से टच है पूरा। दतिया जो है उत्तर प्रदेश से पूरा टच है, याद रखना है। दतिया इधर साइड उत्तर प्रदेश से टच है। यहां पे शिवपुरी जिला आएगा दोस्तों, एक शिवपुरी नाम का जिला आएगा। ये शिवपुरी जिला ऐसा है दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते रहता है। शिवपुरी जिला ऐसा है जो पूरब में किसको छूता है? पूरब में उत्तर प्रदेश को छूता है, और पश्चिम में किसको छूता है? तो पश्चिम में राजस्थान को छूता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं? पश्चिम में किसको छूता है? राजस्थान को छूता है, याद रखना है। पश्चिम में राजस्थान को छूता है, पश्चिम में राजस्थान को छूता है। इसके बाद यहाँ पे देखो दोस्तों, इधर साइड गुना जिला है। इधर साइड कौन सा जिला है? गुना। अब गुना से ही अलग करके अशोकनगर बनाया गया दोस्तों। कब बनाया बाद में बताऊंगा, है ना। अशोकनगर, तो देखो ये याद रखना है अपने को कि अशोकनगर जो है ये किसको छूता है? अशोकनगर पूरब में है और अशोकनगर छूता है उत्तर प्रदेश को, और गुना छूता है इधर साइड राजस्थान को। इतना पता होना। वीडियो चालू है कि नहीं देख लेता हूं एक बार मैं, पता चल रहा बनाते ही बनाया और वीडियो ही बंद हो गया, है ना। चालू तो है दोस्तों, बैटरी नहीं है, जल्दी खत्म करते हैं। तो देखो दोस्तों समझ में आ गया दोस्तों, ग्वालियर संभाग अपने को समझ में आ गया। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर पश्चिम में है, गुना पूरब में है ना। तो ये 5 जिले आते हैं ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिवपुरी किस संभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए अपने को पता होना। अगला बात करेंगे दोस्तों हम सागर संभाग। सागर संभाग, सागर संभाग जो है दोस्तों, सागर संभाग, तो सागर लगा हुआ है किससे? उत्तर प्रदेश से सागर लगा हुआ है ना। इसके किनारे यहां पे दमोह है दोस्तों, दमोह याद रखना है। दमोह सागर संभाग के अंतर्गत आता है, सागर संभाग के अंतर्गत आता है। और दमोह जिला याद रखना है। दमोह जिला उसको नहीं छूता, राजस्थान को नहीं छूता दमोह जिला। सागर चले गया इधर, है ना। तो सागर हो गया, दमोह हो गया, सागर हो गया, दमोह हो गया। और सागर और दमोह के ऊपर में ही छतरपुर है दोस्तों, छतरपुर। सागर और दमोह के ऊपर में ही छतरपुर नाम का जिला है, और छतरपुर के ऊपर में यहां पे टिक्कमगढ़ है। टिक्कमगढ़ से ही अलग करके मध्य प्रदेश का नया जिला बना जिसका नाम है निवाड़ी। मध्य प्रदेश का 52वां जिला दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला जो 1 अक्टूबर 2018 को इसका गठन किया गया था, अस्तित्व में आया। निवाड़ी जिले से अलग, टिक्कमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया, टिक्कमगढ़ जिले से अलग करके बनाया है, सागर संभाग के अंतर्गत अस्तित्व में आया। इतना अपने को समझ में आ गया। इसके अलावा दोस्तों पन्ना जिला भी आता है इसी के अंतर्गत, है ना। तो सागर संभाग के अंतर्गत सागर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिले आते हैं, इतना अपने को याद रखना है। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। निवाड़ी जो है देखो, ललितपुर जिला ऐसा है उत्तर प्रदेश का जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। निवाड़ी जिला ऐसा है मध्य प्रदेश का जो तीनों ओर से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। टिक्कमगढ़ जिला इधर साइड पूरब में भी और पश्चिम में भी, ये भी उत्तर प्रदेश से ही घिरा हुआ है। छतरपुर जिला ऐसा, ये भी उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। पन्ना जिला भी स्पर्श करता है, याद रखना है किसको? उत्तर प्रदेश को। दमोह जिला नहीं करता, सागर जिला भी करता है, दमोह जिला नहीं करता। ये अपने को पता चल गई स्थिति अपने को ये पता चल गई कि सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। सागर खुद हो गया, दमोह भी आता है, छतरपुर भी आता है, पन्ना भी आता है, निवाड़ी भी आता है, टिक्कमगढ़ भी आता है, और निवाड़ी तो आता ही आता है। अब देख लो दोस्तों रीवा संभाग। रीवा की ट्रिक मैंने बताया था, आर हो गया, एस हो गया, एस, आरएसएस नाम का संगठन आपने सुने हैं, उसमें एक और एस जोड़ना है मात्र, और अपने को रीवा संभाग याद हो जाएगा। तो रीवा याद रखें दोस्तों, रीवा इधर साइड है। सबसे पहले रीवा को बैठालना है। रीवा
उत्तर प्रदेश से टच है। रीवा के बाद इसके बाद इधर आता है सतना, रीवा के बाद सतना, उसके पश्चिम में सतना है और सतना भी उत्तर प्रदेश से टच है, सतना भी उत्तर प्रदेश से टच है। सतना के बाद आता है दोस्तों सीधी, सीधी, सीधी से याद रखना है दोस्तों, सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश को नहीं छूती, केवल और केवल, केवल और केवल छत्तीसगढ़ को छूती है। उत्तर प्रदेश को नहीं छूती, केवल और केवल छत्तीसगढ़ को छूती है। और यहां पे अलीराजपुर जिला है दोस्तों, सॉरी यहां पे क्या है, सिंगरौली, सिंगरौली। तो मैंने आपको बताया था सिंगरौली जिला ऐसा है, सिंगरौली जिला ऐसा है जिसकी सीमा, जिसकी सीमा, जिसकी सीमा, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को स्पर्श करती है। तो ये हो गया रीवा संभाग दोस्तों, ये हो गया रीवा संभाग। बहुत आसान है याद रखना, है ना। RSS, RSS नाम का संगठन है, उसमें एक और एस जोड़ना है और अपने को रीवा संभाग याद हो जाएगा। रीवा सतना, रीवा लगा हुआ है पूरा उत्तर प्रदेश से, रीवा के पश्चिम में सतना है और सतना के दक्षिण में यानी रीवा के दक्षिण में क्या है, सीधी है और सिंगरौली। तो सिंगरौली जिला ऐसा है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है, लेकिन सीधी जिला ऐसा है जो केवल छत्तीसगढ़ को छूता है, ना कि उत्तर प्रदेश को। इतना अपने को समझ में आया क्या? हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश का 53वां जिला, मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनने वाला है, मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनने वाला है, जिसका नाम है क्या, मऊगंज। मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनेगा दोस्तों मऊगंज, मऊगंज। इधर लिख लेते हैं, इसको याद रहेगा हर समय। मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनने वाला है मऊगंज, है ना। ये रीवा जिले के अंतर्गत है, रीवा जिले के अंतर्गत है, रीवा जिले के अंतर्गत है दोस्तों, है ना। रीवा जिले के अंतर्गत है, ये रीवा जिले के अंतर्गत बनने वाला है मध्य प्रदेश का। 15 अगस्त के टाइम पे घोषणा कर दी है शिवराज सिंह चौहान ने कि हम रीवा जिले में मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनेगा। इसको याद रखना है, मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनने वाला है, इसकी ऐलान हो चुका है, घोषणा हो चुकी है। रीवा जिले की एक तहसील है वर्तमान में मऊगंज, और ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनेगा। वैसे ही कई सारे जिले प्रस्तावित है दोस्तों, उज्जैन में नागदा जिला प्रस्तावित है और कई सारे हैं, वो अपन आगे देखेंगे। इतना आगे समझ में। इसके बाद अपन चलते हैं दोस्तों शहडोल संभाग के अंतर्गत। शहडोल संभाग नवीनतम संभाग है दोस्तों। शहडोल संभाग जो है नवीनतम संभाग है, इसका गठन किया गया था, है ना। तो शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। यहाँ पे उमरिया है, यहाँ पे क्या है, उमरिया, यहाँ पे उमरिया है। याद रखना है दोस्तों, उमरिया जिला ऐसा है, उमरिया जिला की सीमा छत्तीसगढ़ को नहीं छूती, किसी को नहीं छूती, है ना। उमरिया जिले की सीमा छत्तीसगढ़ को नहीं छूती, अंदर ही अंदर वाला है, ये इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट है ना। तो इतना याद रखना है। और यहाँ पे है अनूपपुर, यहाँ पे क्या है, अनूपपुर। तो शहडोल संभाग नवीनतम संभाग है, इसके अंतर्गत 3 ही जिले आते हैं। पूरब में है मध्य प्रदेश के, है ना, बघेलखंड के पठार तरफ। तो शहडोल हो गया, शहडोल छूता है किसको, शहडोल छूता है उत्तर छत्तीसगढ़ को, अनूपपुर छूता है छत्तीसगढ़ को, लेकिन उमरिया जिले की सीमा उसको स्पर्श नहीं करती। इतना अपने को जानकारी के लिए पता होना। अब बात करते हैं दोस्तों अपन बालाघाट जिले की। बालाघाट जिले में लालबर्रा तहसील से ही हूं दोस्तों मैं, लालबर्रा तहसील है यहाँ पे, वहीं से मैं हूं, है ना। तो बालाघाट जिला, तो बालाघाट हो गया और यहां सिवनी, बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा लाइन से ये दोस्तों याद रखने की कोई सिवनी, बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा, यहां छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा। ये यहां से देखो, अब यहां से यहां तक के बनाने में गलत हो गया, दोनों टच है, छिंदवाड़ा और बैतूल टच है। तो बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा दोस्तों, बालाघाट की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों की सीमा को छूती है, और बालाघाट की सीमा इधर साइड छत्तीसगढ़ में राजनांद गांव को छूती है और महाराष्ट्र में गोंदिया जिले को छूती है दोस्तों, है ना। इतना याद रखना है। उसके बाद देखो, ये बालाघाट जिले के बाद सिवनी आ जाता है पश्चिम में, बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा लाइन से ये दोस्तों बिल्कुल बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा, बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा, बालाघाट के बस स्टैंड में कंडक्टर लोग वैसे ही चिल्लाते हैं दोस्तों, बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा वाले हैं क्या, बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा। तो ये तीनों अपने को याद होगा दोस्तों, बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा। अब सिवनी के ऊपर क्या है दोस्तों, जबलपुर। सिवनी के ऊपर क्या है, जबलपुर, यानी कि उत्तर में सिवनी के ऊपर में क्या है, जबलपुर है दोस्तों, जबलपुर संभाग। जबलपुर के ऊपर में क्या है दोस्तों, जबलपुर के ऊपर में यहाँ कटनी आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, कटनी, यहाँ आएगा कटनी दोस्तों। और जबलपुर के पश्चिम में नरसिंहपुर है, जबलपुर के पश्चिम में क्या है, नरसिंहपुर है ये। इसके अलावा अब यहाँ पे जगह बसती है, तो यहाँ पे है दोस्तों जबलपुर के इधर साइड मंडला, और मंडला से ही अलग करके बनाया गया दोस्तों डिंडोरी, मंडला से ही अलग करके बनाया गया डिंडोरी। जब डिंडोरी जिले का गठन किया गया था दोस्तों, तो उसको शहडोल संभाग के अंतर्गत रखा गया था, फिर बाद में उसको वापस से जबलपुर संभाग में डाल दिया गया। जब शुरू में गठन हुआ था तो उसको शहडोल में रखा गया था, है ना।
जब शहडोल संभाग का गठन हुआ था तो उस टाइम पे उसको शहडोल में ला लिया गया था, लेकिन बाद में फिर से जबलपुर में आ गया है। तो वर्तमान में जबलपुर जो है, जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा संभाग अपना जबलपुर है। जबलपुर संभाग के अंतर्गत भी 8 ही जिले आते हैं। जैसे इंदौर संभाग के अंतर्गत भी 8 ही जिले आते थे, लेकिन इंदौर संभाग जो था ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग था, और जबलपुर संभाग जो है एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। इतना याद रखना है। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा लाइन से ये बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा तीनों महाराष्ट्र से लगे हुए हैं, इतना अपने को याद रखना है ना। उसके बाद देखो नरसिंहपुर, नरसिंहपुर इंटरमीडिएट है ना, नरसिंहपुर इंटरमीडिएट है। जबलपुर इंटरमीडिएट है, जबलपुर इंटरमीडिएट है ना। याद रखना है मंडला जिले की जो बिछिया तहसील है, मंडला जिले की जो बिछिया तहसील है उसकी सीमा छत्तीसगढ़ को छूती है। इसका मतलब मंडला जिला भी है छत्तीसगढ़ को छूता है ना। मैप देखो तो समझ में नहीं आता, तो मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ को छूती है। इसके अलावा डिंडोरी की तो छूती है और अनूपपुर की तो छूती है। तो ये तीनों इधर समझ में आ गया। उसके बाद कटनी देखो तो उसके ऊपर, जबलपुर के ऊपर कटनी है, वो भी इंटरमीडिएट है ना। उमरिया के पश्चिम में है, कोई दिक्कत नहीं है। नरसिंहपुर, तो कितने जिले आते हैं दोस्तों? 8 जिले आते हैं। 8 कौन से हो गए? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर खुद, मंडला से ही अलग हुआ है डिंडोरी, और जबलपुर के ऊपर कटनी है ना। जबलपुर के ऊपर कटनी है और जबलपुर के पश्चिम में क्या है? नरसिंहपुर है। तो ये आ गया समझ। ये हो गए दोस्तों अपने मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 जिले हैं और 10 संभाग है ना। 52 जिले और 10 डिवीजन है, डिवीजन यानी संभाग। तो 52 जिले और 10 संभाग है दोस्तों। तो यहां मैंने 52 जिले और 10 संभाग को दर्शाया हूं दोस्तों, 52 जिले और 10 संभाग को दर्शाया हूं। तो ये मैप आपको बनाते बनना चाहिए, बिल्कुल बिना देखे बनना चाहिए, है ना, जिससे आपको पूरी आसानी जाए। तो देखो यहाँ पे उज्जैन संभाग था, इंदौर संभाग था, भोपाल संभाग था, चंबल संभाग बनाया मैंने। चंबल संभाग के अलावा ये ग्वालियर देखो, ग्वालियर संभाग याद रखना है दोस्तों। ग्वालियर कोई राज्य दूसरे अदर स्टेट को नहीं छूता, ये भी इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्वालियर इंटरमीडिएट है। उसके बाद सागर संभाग हो गया, सागर संभाग में देखो दमोह इंटरमीडिएट है ना। ये ऐसा पता चलना जाओ। ये रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली में सीधी जो है इसको छूता है सिर्फ छत्तीसगढ़ को, इसको नहीं छूता। मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ को छूती है, याद रखना है। ये जबलपुर हो गया दोस्तों। और ये होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम 3 जिले आते हैं, जिसमें से हरदा इंटरमीडिएट है और होशंगाबाद इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आपको समझ में आया कि और आजू बाजू को जो जिले मैंने बताया हूं उसको भी एक बार अपने को देख लेना है ना, एक बार अपने को देख लेना है। एक बार व्यापम में पीईबी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना। यहाँ पे बुरहानपुर निकला हुआ, तो जलगांव, अकोला और अमरावती है, तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि कौन सा जिला ये इन जिलों से घिरा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन बन गए थे, है कि नहीं। तो ये अपने को आजू बाजू मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, अपने को पता चल गया, है ना। 5 में सबसे ज्यादा किसको छूती है? तो उत्तर प्रदेश को छूती है, और सबसे कम यहां जो मैंने लिखा हूं दोस्तों, ये वाली चीजें, ये अपने जिले उनको छूते हैं वाली बात लिखा हूं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं डायरेक्ट, है ना, क्योंकि हर बुकों में अलग अलग लिखा हुआ है। तो ये मैप बनाते हैं, सब बनना चाहिए अब आपको पूरा। एक बार तो मैंने सिखा दिया, अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ऊपर है कि नहीं। आगे समझ। जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था दोस्तों, जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को, उस टाइम पे भोपाल को राजधानी डिक्लेयर कर दिया गया था। भोपाल को राजधानी डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन उस समय खुद एक सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी दोस्तों। उस समय सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। और 1900 देखो राजधानी कब बनी? तो 56 में। 1972 में इसको जिला बनाया गया, याद रखना है। 1972 में इसको भोपाल को जिला बनाया गया। एक ये जानकारी के लिए याली चीज पता होना। इसके अलावा 17 जिले ऐसे हैं दोस्तों, इसके अलावा 17 जिले ऐसे हैं जो अंतवर्ती जिले हैं। अंतवर्ती जिले जिसको जिले यानी इंटरमीडिएट 17 जिले ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट है, जिनकी सीमा कोई राज्य को नहीं छूती, अंदर ही अंदर है, बिल्कुल अंदर ही अंदर है, इंटरमीडिएट है, अंतवर्ती है, खुद अपने ही अपने जिलों से टच है, ऐसा है ना, कोई अलग राज्य से है ना कुछ। तो ऐसे कितने जिले हैं दोस्तों? ऐसे 17 जिले हैं, अपने को याद रखना है। ऐसे कितने जिले हैं? 17 जिले हैं, ऐसे 17 जिले हैं। आ गया समझ। और यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है बताता हूं मैं आपको। मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज बनेगा। मऊगंज ऐलान हो गया, शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया। रीवा जिले की एक तहसील है, 3 तहसील को मिलकर बनाने वाले हैं उसको। इतना आ गया समझ। अब एक काम की चीज देख लो, देखो मध्य प्रदेश में मैंने क्या बताया, अंतवर्ती जिले यानी इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट जो है 17 है दोस्तों। 17 कौन से? तो देखो ग्वालियर अपने आप में
कोई राज्य को नहीं छूता, इंटरमीडिएट है। विदिशा, विदिशा भी अपने आप में इंटरमीडिएट है दोस्तों। देखो विदिशा इंटरमीडिएट है, याद रखना है, विदिशा की सीमा किसी राजस्थान को नहीं छूती है ना, राजगढ़ की छूती है लेकिन उसकी नहीं छूती। उज्जैन इंटरमीडिएट है, महाकाल की नगरी उज्जैन इंटरमीडिएट है। धार भी इंटरमीडिएट है, धार के अलावा इंदौर भी इंटरमीडिएट है, ना किसी को छूता ना कुछ करता। 17 जिले ऐसे। देवास भी इंटरमीडिएट है, देवास के अलावा शाजापुर भी इंटरमीडिएट है दोस्तों, शाजापुर इंटरमीडिएट है। आगर मालवा छूता है राजस्थान को। सीहोर भी इंटरमीडिएट है, देखो यहां पे सीहोर। भोपाल तो इंटरमीडिएट है। रायसेन भी इंटरमीडिएट है। होशंगाबाद इंटरमीडिएट है दोस्तों, होशंगाबाद के बाद हरदा भी इंटरमीडिएट है। लेकिन बैतूल जिले की सीमा किसको छूती है? इधर साइड नीचे महाराष्ट्र को। दमोह इंटरमीडिएट है अपने आप में, याद रखना है। कटनी इंटरमीडिएट है, कटनी इंटरमीडिएट है। जबलपुर इंटरमीडिएट है दोस्तों, जबलपुर भी इंटरमीडिएट है, किसी राज्य को नहीं छूता। नरसिंहपुर इंटरमीडिएट है, कोई दिक्कत नहीं है। एवं उमरिया जिला ऐसा है जो इंटरमीडिएट है। इसके अलावा शहडोल और अनूपपुर छत्तीसगढ़ को छूते हैं। तो इंटरमीडिएट राज्यों की संख्या कितनी, इंटरमीडिएट जिलों की संख्या हो गई 17। इस प्रकार से हमारा लेक्चर बिल्कुल अब धमाकेदार तरीके से इसको आपको समझ में आ गया होगा। आजू बाजू के कौन से जिले छूते हैं इसको भी अपन ने देख लिए, है ना, और कौन से संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं ये भी अपन ने देख लिए, है ना। इसको एक बार आपको देख लेना है, ये सिर्फ मैं तो आगे समझ में दोस्तों। ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं आप। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला हूं दोस्तों मध्य प्रदेश में जिले और संभाग का, उसको भी आप देखना ना भूलें। और उसके अलावा आप इसको देखें, आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। अब कल से हम शुरू करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय चैप्टर नंबर 1, फिर मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे, फिर पठार पढ़ेंगे। ऐसा करते करते भूगोल, विधायिका, मध्य प्रदेश की विधायिका, मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं ये पूरे मैं कंप्लीट करवाऊंगा। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और जो लाल वाला बेल आइकन है, ऐसा कलर का लाल वाला, उसको दबाना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे मैं इधर से वीडियो डालूंगा और उधर आपको नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, और आप उसको फिर देख सकते हैं। बस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। बस धन्यवाद।